है वो रखा हुआ है। आप गाड़ी को कहाँ ले गए हैं, कृपया करके आप बजाने वाला घड़ी और झांझ को कृपया करके ला देंगे। ध्यान देंगे, मानव से जो विंगर झांक ढोल वाला को लेके आए हैं, आप अपनी गाड़ी लेके कहाँ कहीं भी गए हैं, आप गाड़ी में जो बजाने वाला घड़ी और झांझ है उसको आप कृपया करके झांक ढोल वाला के पास ला दें। इसे विशेष ध्यान दें। झारखंड राज्य से जो विंगर आया है झांक को लेकर, उसमें और मैं चाहूंगा कि आगे के संचालन रवि सिंह जी करेंगे। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और सर्वरत्न दादा वीरेंद्र भगत की धर्मपत्नी निर्मला भगत जी अभी मंच पर आएंगे। और डॉक्टर प्रवीण उरांव की धर्मपत्नी मालती उरांव जी आप भी मंच पर आएंगे। और बाजा वाले अपने हथियार से बजाएंगे। अभी राजीव भाया प्रार्थना सभा के सभी राज्य के जितना भी प्रचारिका हैं या सर्व धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी गार्जियन अभिभावक से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग शांति में रहेंगे। और संचालन समिति अंतर्राष्ट्रीय पुरखर पोहा बेजा हरगरी समारोह के संचालन समिति से अनुरोध करना चाहेंगे आप लोग भी यहीं पर रहेंगे। और आगे के संचालन के लिए मैं चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि सिंह जी संचालन करेंगे। और मारे जय धर्मे, जय धर्मे। तो हमारे बीच प्रोफेसर प्रवीण उरांव की धर्मपत्नी मालती उरांव जी, प्रोफेसर मालती उरांव जी हमारे बीच पहुंची। हम उनका मंच पे हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्हें सादरपूर्वक मंच पे लाने की कृपा करेंगे। आज देश और दुनिया के कोने कोने से हम सभी कुड़खर सर्व धर्मावलंबी हम लोग इस रोहतासगढ़ किला में उपस्थित हो चुके हैं। अपने बाप दादा पुरखों की इस पावन धरती में आज हम लोग का पदार्पण हुआ है, हम इस सबसे नमन करते हैं। इसी धरती में सिंगी दई केली दई खेले होंगे, बढ़े होंगे। आज उस धरती में हम लोग भी अपना कदम रख पाए। हम एक लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। कल तक हम अपने गीतों में रोहतासगढ़ की बातों को सुनते थे, कहानियों में रोहतासगढ़ की बातों को सुनते थे। जन शिकार के माध्यम से हम लोग जन शिकार में हम लोग रोहतासगढ़ की बातों को सुनते थे, लेकिन कभी यहाँ पहुँचने का मौका नहीं मिला था। लेकिन हम लोग पूरे खराब की ओर से मदद किया था। हमारे यहाँ हो या सभी लोगों को वहाँ पहुँचने का अवसर दिया। हम पूरे समाज की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। और मंच लगा हो, विजय का लगा हो, सारे लोगों ने इस पर इसके लिए भरसक प्रयास किया। और अंतर्राष्ट्रीय गुरुजन को हम इसका आयोजन समिति के दूसरे पदाधिकारी हैं, युवा है, और ये लोग पूर्वा जतरा में जाकर
देखिए अभी अंग्रेजों ने फसली चल रहा है। देखिए जिसमें कि बाजा सामग्री आई है, आप बाजा सामग्री गाड़ी में रह गया है और आपके बच्चे को देख ले, माँ का नाम पसंद नहीं आ रहा है। इस बच्चे को मंच में, इसका भी बच्चा गुरु हुआ है, मंच में है, आप लोग ध्यान दें और इस बच्चे को अपने साथ ले गए। बिछड़ने से काफी दुखी है, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन जी का अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, ड्रॉवर खींचेगी ना, उधर छोटा वाला, बड़ा का छोटा वाला खींचेगी। आज के हम लोगों के लिए का पर्व है और ऐसे में जितने भी लोग विभिन्न गोत्र से आते हैं, हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सोच समझकर गोत्र को चुना है और ये सर्वोच्च है। जो लोग भी गोत्र को सुनाते हैं, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो भी हमारा गोत्र हमारे पूर्वजों ने चुना है, इसी गोत्र का उसके अंदर में भाव और लक्षण उसके ऊपर में उतरता है। वास्तव में आज मनुष्य है, गोत्र है, चाहे हो, दुखी हो, कच्छप हो, नकड़ा हो, आपका स्वभाव भी इसी तरह का आपको देखने के लिए मिलता है। और वास्तव में प्रकृति ने जिस तरीके से पूरे सृष्टि को सजाया है और हम प्रकृति के उपासक होने के नाते हम एक एक चीजों को उसका सम्मान करते हैं। आज कल भी मैंने छोटे संदेश में ही कहा था कि आज कर्म वृत्त की पूजा हम करते हैं, उसका भी एक समय और अवस्था आता है। कर्म वृक्ष की पूजा हम लोग करेंगे, लेकिन आज जब हम अपने पूर्वजों को याद में
उनके पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए हम चाहे अन्न ग्रहण करते हो, कोई भी कार्य करने के लिए हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर में और अपने पूर्वजों को और अपने समाज के जो देवी देवता है उनको याद करके ही हम या तो अन्न ग्रहण करते हैं या तो घर से हम बाहर निकलते हैं। और इसलिए आज का दिन जो है हमारे पूर्वजों का दिन है, पौष पूर्णिमा हमारे पूर्वजों का दिन है और इसलिए उन्हीं के सम्मान के लिए हम लोग आए हैं। और आज जो भी हम यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, खड़े हैं। आज हम अपने दादा दादी, अपने पति हो या पत्नी हो, बेटा या बेटी हो, उनको याद करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, उन्हें जल अर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने अपने गांव में गुड़कर का जो हमारा जो कोहा बेजा का जो आयोजन होता है प्रत्येक गांव में होता है। बहुत सारे गांव में चीजों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब बहुत सारे जगहों पर लोग नेपाल चले गए तो वहाँ सरहूल भूल गए, बंगाल चले गए तो वहाँ करम सरहूल भूल गए। इस तरह से कई पर्व हो, त्योहार हो, धर्म संस्कार हो, संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, बहुत सारे संस्कारों चलिए अब दूसरा में चलते हैं। लोगों ने हम लोग चलते हैं ना पूरी साइड में आगे नहीं बाहर से अरे वो देखिए बाहर से कितना अच्छी दिखती है। कैसे जाने जाए मना कर वो चल देखिए मतलब लास्ट को है खाई हो तो साइड में देखिए क्या हाथ उधर खाई होगा उधर सुने उधर जाना चारों तरफ से नहीं उठा होता है। हाँ हाँ बना हो तो कोई क्षेत्र ऐसा हो जगह मना कर सुने जाए। वहाँ पर जब हम जाएंगे और वहाँ पूजा करके जब आएंगे तो जिस तरह से एक गाँव को उठाया गया है, हम लोग का मान्यता है, माना गया है कि हम कल जल पूजा किए और जो पूर्वजों को जो उनकी आत्मा के लिए जो भोग चढ़ाया गया और जो भोग चढ़ाने से उनको जो आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो आप अपने दादा परदादा दादी या अपने पिता भाई बहन पति पत्नी के लिए जो भी जब आप याद करते हैं तो सीधा बाजा बजने के साथ आप भोग जब अर्पण करते हैं उसके साथ तो सीधा आपको खुद जाते हैं। और जब यहाँ पर जाएंगे तब देखेंगे जैसे ही बाजा बजेगा गाना गाएंगे तो पानी में भी खिलाव आने लगता है, अपने आप आपका पैर हाथ नाचने लगते हैं। आपके पूर्वज चाहे वो में भी आपके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये पूजा का बड़ा महत्व है और इस पूजा करने के बाद उनका जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, तब हम चाहे घर पूजा हो, गाँव का पूजा हो, भाई पूजा हो, बेटा बेटी का शादी विवाह का मामला हो, हर एक चीज का चाहे घर